उसने अपने घर पे जितने बुद्धा थे उसकी मुंडी मुंडी लगा रखी है। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी और वो क्या डिनोट करती है कि अगर वो भाई सवाल क्या है। एक वो है कि पैसा आ भी नहीं रहा, कर्जा हो गया। नॉर्थ भी खराब है, नॉर्थ वेस्ट उसको सहयोग नहीं मिल रहा है वो भी खराब है, और साउथ भी खराब है। दूसरा ये है कि पैसा आ रहा है और रुक ही नहीं रहा है। हाँ, साउथ खराब है, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ खराब है। मैंने कहा भाई सुबह सूरज को पानी देना है, तेरे को अर्क देना है, सुबह सुबह उठ के 5 बजे तुझे 15 मिनट वॉक करना है, तो ये चीज तेरी ठीक हो जाएगी। मेरे पास टाइम ही नहीं है जी। वो साउथ ईस्ट में है, हाँ। तो हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा भी होता है, नुकसान भी देता है। अच्छा, जैसे घर का जो मंदिर जब हम बनाते हैं तो भी एक बड़ी समस्या आती है कि इसको कहाँ बनाएं, और जनरली तो लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। तो ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जो साउथ वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे? बताई थी कि मुझे गीता नाम की लेडीज मिली, उसने मेरे को बताया कि मैं नागपंथ से बिलोंग करता हूँ, इसलिए मेरा पूजा पाव का जो पूजा पाठ है इसलिए मेरा उसका भाव रहता है। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त प्रभु भक्ति में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे वास्तु के बारे में कि वास्तु आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी जो वास्तु की चीजें हैं वो आपके जीवन में क्या प्रभाव डालती हैं। और मैं आज अपने स्टूडियो में स्वागत करना चाहूंगा वास्तु एक्सपर्ट प्रदीप जी। लोग जैसे क्या करते हैं कि बुद्धास वगैरह की मूर्तियां वगैरह रख लेते अब बुद्धा ले आता है, छोटी सी बात हाँ। है। मोस्टली मैंने घर में देखा है, मैं एक वकील के घर में गया, मेरी अच्छी फ्रेंड भी है, वो कहेगी कि बात कर रहे हैं, तो वो क्रिमिनल लॉयर है, तो वो हंसेगी जब पॉडकास्ट देखेगी। तो मैं अभी रिसेंटली की बात है, हाँ। उसने अपने घर पे जितने बुद्धा थे उसकी मुंडी मुंडी लगा रखी है। अब मुंडी क्या है, कौन सा प्लेनेट है? राहु। तो उसका तो दिमाग है वो राहु की तरह ही चलता है 24 घंटे, क्योंकि काम भी तो वो वैसे ही कर रही है ना। राहु क्या करता है, राहु ये चीज तो देता है, क्रिमिनल। हाँ, दो चीजें। तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा उसको हटा ले भाई, इनको कर ले। बोली हटाएंगे। मैं कोई बात नहीं, हटाएंगे। तो और उसने इतनी कहूँ कि ज्यादा से ज्यादा होंगे 20-22, तो कमले भी उन्होंने मुंडी मुंडी के रख रखे। तो उनका भाव क्या आ रहा है, चीजें ये समझो ना कि उनका भाव क्या आ रहा है, तो ये नुकसान करते हैं, ऐसा ना करें। फुल मूर्ति लगाने, फुल मूर्ति लगाएं आप, लगाने के मूर्ति भी ऐसा होता है कि पीस देखो, पीस फोटो लगाओ ना, फोटो लगाओ ना, मूर्ति क्यों लगा रहे हो? मूर्ति पुतला क्यों लगा रहे हो? फोटोज बेस्ट है। फोटो इज बेस्ट, और वो भी 1 फुट से ज्यादा नहीं बड़ी होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोग सिंबल्स लगाते हैं, जैसे त्रिशूल का सिंबल हो गया है, कलश हो गया है। कलश अच्छा है, त्रिशूल भी है, तो आप किस डायरेक्शन में लगा रहे हो, कहाँ पे लगा रहे हो, वो आपको मैटर करता है। त्रिशूल क्या है, खड़ा है, एक हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, हाइट को तो आप उसको वेस्ट में लगाइए अगर आपको रिजल्ट अच्छा लेना है तो चीजें वही है ना कि अकॉर्डिंग टू आप क्या चाह रहे हो और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, और वो क्या डिनोट करती है कि अगर वो भाई सवाल क्या है। आंसर तो उसी के हिसाब से मेरे पास में, तो मेरे तो ये ना भाई तेरा सवाल क्या है। मैं कोई जादूगर नहीं हूं। आपने मेरे को कहा जी पैसे की कमी आ रही है, पैसा नहीं आ रहा कहीं से, भाई नॉर्थ ब्लॉक है। आपने कहा जी पैसा फंस रहा है, भाई साउथ खराब है। बेसिक लॉजिक वाली बात है, हर यूट्यूब पे मिल जाएगी। आपको समझना तो पड़ेगा ना कि आपका सवाल क्या है। पहले आप अपना सवाल समझो कि सवाल क्या है, फिर आप मेरे सवाल लिख लाओ अपने। हाँ। अच्छा, कुछ ऐसे बेसिक सवाल कवर करते हैं कि मान लो कोई कर्जे से बहुत ज्यादा परेशान है, तो घर में कहाँ प्रॉब्लम होगी उसके? मतलब पैसा आ रहा है फिर भी कर्जा हो रहा है, सवाल पूरा करो। अच्छा, ठीक है। हाँ, एक वो है कि पैसा आ भी नहीं रहा, कर्जा हो गया। नॉर्थ भी खराब है, नॉर्थ वेस्ट उसको सहयोग नहीं मिल रहा है वो भी खराब है, और साउथ भी खराब है। ठीक है। दूसरा ये है कि पैसा आ रहा है और रुक ही नहीं रहा है। हाँ, साउथ खराब है, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट और साउथ खराब है। वहाँ पे 100% या तो कोई कुआं होगा या मतलब डाउन होगा, मतलब जो उसका स्पेस है, जो मैं कहूँ अगर जो फर्श है उसका, वो डाउन होगा, नीचा मिलेगा। बिजनेस कर रहा है लेकिन बिजनेस में फायदा हो ही नहीं रहा है। जिससे फायदा नहीं हो रहा है, इतने कस्टमर नहीं आ रहे हैं। हाँ, कस्टमर नहीं आ रहे हैं। नॉर्थ हाँ। खराब है, फुटफॉल नहीं है, नॉर्थ खराब है। ठीक है। अगर बच्चों से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, बच्चे किस तरह की प्रॉब्लम, पढ़ नहीं रहे, हेल्थ की प्रॉब्लम, हेल्थ से प्रॉब्लम है, तो एक डायरेक्शन होती है NNE, वहाँ पे इशू है, नॉर्थ ईस्ट। अच्छा। जो हमारे जो देवता है, मेरे को ध्यान नहीं है अभी, उन देवता का स्थान होता है जो मेडिकल के देवता है। अच्छा, तो ये अगर मान लो कि घर का जो मुखिया है उसकी हेल्थ में और बच्चों की हेल्थ में अगर प्रॉब्लम है तो वहीं से सेम से, हाँ, हेल्थ से रिलेटेड इशू। फिर कई चीजें होती हैं, जैसे कैंसर है, नॉर्थ ईस्ट देता है, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो वो देता है। लंबी बीमारियां चल रही हैं तो साउथ ईस्ट की जो एंट्री है वो देती है, लंबी जो बीमारियां होती हैं।
और अकल से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं तो साउथ वेस्ट की एंट्री देती है। तो वो एंट्रीज के ऊपर भी डिपेंड करता है, वो अलग अलग डायरेक्शन का अलग अलग है कि बीमारी क्या, पर्टिकुलर बीमारी क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है। किसी को अगर नेगेटिव एनर्जी फील करना, मतलब उसको ये पता करना है मेरे घर में नेगेटिव एनर्जी है या नहीं, वहम भी हो सकता है, क्या कोई वास्तव में ऐसा तरीका है छोटा सा जिससे पता लगाया जा सकता भाई कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है। आप अपने आप से अंदाजा लगा लो, आप सारा दिन घर से बाहर रहते हो, ठीक है, खूब खुश रहे, खूब खुश रहे, घर में आते आपका दिमाग खराब हो गया, तो 101% वहां पे नेगेटिव एनर्जी है, आपकी चीजें अलाइन नहीं है। बेसिक आपने पूछा, मैंने बेसिक आपको है? बताया। अच्छा, कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट वगैरह भी होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है? हाँ, Positive energy। अच्छे अच्छे ओरा स्कैनर हैं मेरे पास में, खुद इंडिया का जो टॉप लेवल का ओरा स्कैनर है, कि मैं जिसको एडवांस 777 करके बोलते हैं, एडीएस है, वो मैं यूज करता हूँ, क्योंकि क्लाइंट को हमें क्लियर देना है कि चीजें वो, फिर हमारे डाउजिंग टोल होते हैं, पेंडुलम होता है, वो सारी चीजें हम क्लियर करके कुछ रोड्स वगैरह भी होते हाँ रोड्स, हाँ मैं बता रहा हूँ, रोड्स वगैरह भी होती हैं, हैं। हाँ जी, तो उनसे हाँ वो उससे हम कर सकते हैं। अब हर इंसान तो, क्योंकि वो अलाइन होती है, या जैसे मैं टैरो कार्ड भी करता हूँ, तो टैरो कार्ड से हम क्वेश्चनिंग करेंगे तो उस तरह के कार्ड आएंगे। जैसे अभी रिसेंटली मैं बैठा था, जो हमारे ग्रुप, कुछ एक हमारा ग्रुप है, उसके कुछ यार दोस्त आ गए, तो कहा मैं नहीं मानता, तो मैंने कहा तेरा दिमाग ही क्लियर नहीं है। मैं उससे पूछा कि आपका सवाल क्या है, मैं बोला कोई सवाल नहीं है, इट मीन्स आप उलझे हुए हो, जो आपके पास सवाल नहीं है, हाँ। आपको कोई सवाल दिख नहीं रहा, विजन नहीं दिख रहा, उलझे हो। तो मैं कहा चलो टैरो कार्ड से पूछते, मैंने पूछा तो उसमें 7 ऑफ स्वार्ड्स का जो था सिंबल था, उसमें बंदा ऐसे बैठा है, उसको मैंने कहा भाई क्या कह रहा था, बस जल है ना, तो चीजें तो है ना कि करूं क्या, क्या करूं, नया करूं, फंसा हुआ है। तो वो चीजें अपने आप अलाइन होती है, आपको करने की जरूरत नहीं होती, ये चीजें अपने आप अलाइन होती है, यूनिवर्स है ना। भाई एक चीज, सारी चीजें छोड़ो, ये तो मान लिया कि ये जो पृथ्वी है कहीं ना अटकी हुई है, बिल्कुल उड़ रही है, तो यार कोई तो शक्ति होगी, कोई तो चीज होगी जिसको रोके हुए। आपने कहा गुरुत्वाकर्षण है, मान लो उसकी वजह से खींचा हुआ है, तो सारे प्लेनेट हैं, ये इसी पे जीवन क्यों, चांद पे क्यों नहीं है, फिर सूरज पे क्यों नहीं है, अगर ऐसे ही है मंगल पे क्यों नहीं है। जब हमारे सवाल हैं, जब हम यूनिवर्स से सवाल, तो पता नहीं देखो, अगर कोई अच्छा काम कर रहा ना, तो उसमें 1000 टांग अड़ाने वाले आते हैं। तो बात वही है, तो आप दुनिया की ना सुने, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप जहां से आपको सॉल्यूशन मिलता है वहां जाइए, जहाँ आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिले, वो ना, जहां जाके आपका चित्त स्थिर हो जाए, जहां जाके आपका चित्त यानी कि आत्मा शांत हो जाए, वही भगवान है भाई। मेरा मानना ये है, अगर मैं आपके पास में आया हूं और 4 चीजें आपने मेरे को ऐसी बता दी कि ओहो बस आनंद आ गया, तो मेरे लिए तो आप ही भगवान हो। चीजें समझे, तो चीजें ऐसे ही हैं। बट लोग क्या चाहते हैं, लोग चाहते हैं वास्तु करवाएं, कुंडली दिखवाएं, वो चाहते हैं भाई, मैंने कहा भाई सुबह सूरज को पानी देना है, तेरे को अर्क देना है, सुबह सुबह उठ के 5 बजे तुझे 15 मिनट वॉक करना है, तो ये चीज तेरी ठीक हो जाएगी। मेरे पास टाइम ही नहीं है जी। वो क्या चाहता है कि मैं उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसके लिए वो बनाऊं, ऐसा नहीं होता है। आप अगर नेचर के अकॉर्डिंग चलोगे आपको रिजल्ट मिलेगा, अगर आप अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट लेने की कोशिश करोगे तो आपको कभी रिजल्ट आएगा ही नहीं। करेक्ट बात है यहां पे, अगर जो चीजें बनी हुई, जो पैमाने बने हुए हैं भाई, डब्ल्यू जो क्या हीमोग्लोबिन जब चेक करते हैं तो उसका एक पैमाना है ना, कि भाई इस उसमें डॉट में आएगा, ऐसा कलर होगा, ऐसा कलर होगा, तो ये चीज आएगी। और हम अगर उसको निकाल के ऐसे चेक करने की कोशिश करें, कौन सा कर सकते हो क्या, पैमाना बनाया हो ना, पैमाना है उस चीज को चेक करने का। तो कोई भी चीज है, चाहे वो कुंडली है, चाहे वास्तु है, चाहे टैरो है, अगर आप कोई काम करवाते हो तो अपने हिसाब से रिजल्ट लेने की कोशिश मत करो, नेचर अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट देगी आपको, तब बेनिफिट होगा आपको, अदरवाइज कोई बेनिफिट नहीं होगा। फिर आप अगर आजमाने की कोशिश कर रहे हो तो मेरे पास आ जाना आजमाने के लिए, लेकिन बैग भर के लेके आना, फिर मैं गारंटी से मैं कहूँगा आजमा ले जितना आजमाना है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक केस है, और मैं लाइव कॉल कर सकता हूँ उस बंदे को, जिनका मैं बात कर रहा हूँ, जो फार्म हाउस वगैरह बना रहे हैं। हमने, जैसे मैं 1.5 साल से उनका काम कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, हमने कुछ चेंजमेंट किए, उसके उनके देवता एक्टिवेट किए, तो उनको किसी को वो प्रॉपर्टी सेल करवा रहे थे, एक फार्म हाउस सेल करवा रहे थे, तो उसने कहा कि यार एक मेरे को भी दे दे, एक फार्म हाउस मुझे भी दे दे, 1000 गज का, गुड़गांव में 1000 गज, आप समझ सकते हो कि मायने रखते हैं। लेकिन बोला कितने पैसे हैं, बोला पैसे नहीं है, बोला 20 लाख, तो बोला 20 लाख भी नहीं है,
पहले तो भाई रजिस्ट्री करवाने के हैं, हाँ बोला वो अरेंज हो जाएंगे, तो बोला करवा ले। आजकल कौन किसका सगा है, हजार गज का नाम करवा दे। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि देवता एक्टिवेट करे तो इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है, हमारे घर में हम्म, कुछ स्थान निश्चित है, स्थान तो टोटली है, जो हमारा स्पेस है ना, हाँ, उसमें हर जो हमारे क्या होता है वास्तु में क्या है, वास्तु मंडला जो बोलते हैं, तो वो क्या होता है देवताओं का स्थान होता है, उसमें 33 देवता होते हैं, 12 असुर होते हैं, 32 देवता, एक ब्रह्म जो हमारा सेंटर पॉइंट होता है, और 12 असुर होते हैं, उनका स्थान होता है, तो उनको एक्टिवेट करना होता है। ये लंबा प्रोसेस है कि इसमें एडवांस में चला जाता है। हाँ, तो ये देवता मतलब मैं समझना चाह रहा हूँ कि ये कौन से, जैसे अग्निदेव, हाँ, वायु, जो हमारे 33 कोटि देवता देवता बोले गए हैं ना, हाँ, 33 प्रकार के देवता, हाँ, वो हमारे घर में ही होते हैं भाई, वो हमारे घर में ही होते हैं, ब्रह्मांड में नहीं है। अगर उनको एक्चुअली कर लिया ना, क्योंकि वो ब्रह्मांड में है तो ही तो हमारे घर में है ना, वो एग्जिट करते हैं, उनको एक्टिवेट कर लो, वो ऊपर से रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। जब वो नक्शा बनवाते हैं हाँ, तब उसमें हम देवताओं का स्थान निकालते हैं कि कौन से देवता का कौन सा स्थान निकल के आया है, उस स्थान को फिर हम एक्टिवेट करते हैं और फिर रिजल्ट मिलते हैं। तो वास्तु के अकॉर्डिंग कुछ ऐसी पेंटिंग्स है जो हर कोई लगा सकता है? लगा सकता है, जैसे नॉर्थ में है मोस्टली, हर रील में मिल जाएगी कि वे बहते हुए झरने की फोटो लगाइए नॉर्थ में, ईस्ट में है उगते हुए सूरज की लगाइए, वेस्ट में है कोई गांव का सीन लगाइए, ऊंचे ऊंचे पहाड़ लगाइए, साउथ में है कोई हवन हो रहा है या कोई अच्छा कार्य हो रहा है जिसमें अग्नि प्रज्वलित हो रखी है, साउथ में लगाइए। ये बेसिक पेंटिंग है, अच्छा, लगा क्या सकते हैं। स्पिरिचुअल पेंटिंग्स हम लगा सकते हैं, जैसे भगवान की फोटोज वगैरह हैं? देखो, आप किस मकसद के लिए उस फोटो का यूज करना चाहते हो, भगवान कोई आपके लिए शो पीस नहीं है, पहले तो एक चीज समझो, वो आप इज्जत, मतलब एक रिस्पेक्ट भाव है आपका। आप कहीं भी उसको उठा के रख दिया, मान लो जोन है आपकी, मैं कहूँ कि ईस्ट साउथ ईस्ट, जिसको मंथन की जोन माना जाता है, आप वहां पे भगवान की फोटो लगा दो तो आप मंथन ही करते रहोगे कौन सा भगवान सही है, आज उस बाबा के पास में, आज उस भगवान के पास में, आज उसके पास जाते रहोगे। ये एट्रीब्यूट्स है वहां का, गुण धर्म उस दिशा का, आपने वहां फोटो लगा दी तो आप मंथन ही करते रहोगे उस चीज का, आप कभी रिजल्ट पे नहीं निकलोगे। तो अगर आप फोटो भी लगाने, एक मंदिर स्पेस है ना, भगवान को आप किस लिए, पूजने के लिए, फोटो बहुत है और लगानी, आप पारिवारिक फोटो लगाइए जहाँ पे आपको लगानी है, अच्छी सी डायरेक्शन सेलेक्ट करके आप लगाइए कि कहाँ पे आपको इसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, सॉरी, ईस्ट साउथ ईस्ट की, ईस्ट साउथ ईस्ट मैंने बताया मंथन की डायरेक्शन है, कि चर्निंग की डायरेक्शन है। अगर वहां पे हम एक हंसते खेलते, और एग्जाम्पल करने की बात है ये, कि आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो, आप घर पे प्रैक्टिकल कर सकते हो उस चीज को, आप वहां पे अपनी डायरेक्शन देखिए कि ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, आप वहां पे हस्बैंड वाइफ की फोटो लगा दो जो शादी करते हुए के थे, और फिर देखो चमत्कार, कितने दिन दोनों की अच्छी रहती है, तो मतलब ये गड़बड़ हो जाएगी? 100%। अच्छा, लोग कई बार है ना ऐसी फैमिली फोटोज लगाते हैं, मतलब उनकी शादी की फोटोज होती हैं, ठीक है, तो ये सबसे पहले आप ये बताइए कि घर में लगाना सही है? 3 डायरेक्शन ऐसी हैं जहां पे आप फैमिली फोटो ना लगाएं, ईस्ट साउथ ईस्ट जो कि मंथन की है, सेकंड है साउथ साउथ वेस्ट जो कि डिस्पोज की डायरेक्शन है, तीसरी डायरेक्शन है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट जो कि डिप्रेशन की डायरेक्शन है। इन 3 डायरेक्शन में आपको कोई भी फैमिली फोटो नहीं लगानी चाहिए एट एनी कॉस्ट। अच्छा, एक थोड़ा डायरेक्शन को लेके इश्यू रहता है, अगर वो किसी पर्टिकुलर रूम में लगा रहे तो उस रूम की डायरेक्शन आप, नहीं, तो ये पूरे घर ये रूम किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्योंकि जो, अगर मैं बात करूं, ऐसे समझो इसको प्रैक्टिकली, एक पिज्जा है, एक पिज्जा हम लेते हैं, हाँ, चकोर बॉक्स में आता है लेकिन होता गोल है, गोल है, हाँ, ठीक है, तो आप उस चकोर बॉक्स को आप अपना घर मान लो, और जो पिज्जा है उसको आप दिशाएं मान लो, जिसको पिज्जा स्लाइस कटता है ना, वो करता है, वैसे दिशाएं काम करती हैं। अब उस स्लाइस के एरिया में जितना चीजें आ रही हैं उसको आप अपना जो दिशा मान लो और उस दिशा में वो काम करो, ये काम होता है। तो मतलब देखना हमें पूरा, अगर हम डायरेक्शन वाइज देख रहे हैं तो पूरे घर के सेंटर से, घर के सेंटर से हम डायरेक्शन देखेंगे, घर के सेंटर से, और फिर उसके बाद हम जाएंगे पर्टिकुलर रूम में, हाँ, और रूम के अंदर आप वट एवर यू वॉन्ट, कि आप जैसे कोई फोटो लगाना चाहते हो तो उस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आप लगा दीजिए। क्योंकि अगर मान लो रूम ही साउथ ईस्ट में है, रूम साउथ ईस्ट में है, हाँ, तो हस्बैंड वाइफ के लिए अच्छा भी होता है, नुकसान भी देता है। नहीं तो अभी हमने ये जैसे बात की ना कि ईस्ट साउथ ईस्ट का बोला मैंने, वहां नहीं लगाना है। साउथ ईस्ट में नहीं लगाना है,
अब किसी का ईस्ट साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट, अच्छा ईस्ट और साउथ से साउथ ईस्ट, ओके हाँ तो मतलब ये साउथ direction ईस्ट है, के south- और ईस्ट के बीच का ये हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है वहां नहीं लगाना। मान लो किसी का बेडरूम ही वहीं पे है तो नुकसान होगा ना उसको। तो तो दोनों के बीच में हमेशा ये चलता रहेगा कि हमारी शादी ही हुई क्यों है, उनके बीच में मंथन चलता रहेगा कि भाई शादी हुई क्यों है, समझ रहे हो ना बात को, हाँ कि हम मिले क्यों हैं। अगर वहां पे बेडरूम है हाँ तो उनके बीच में इसी टॉपिक पे चलता रहेगा कि हमारी शादी क्यों, वो हमेशा एक दूसरे ने मैं तो बर्बाद हो गया तेरे से शादी करके, उसको क्यों रिजल्ट नहीं निकलेगा वहां पे कोई, इसलिए वो वहां नहीं होना चाहिए। अच्छा कई बार लोग बच्चों के भी फोटो लगाते हैं, ठीक है, बच्चों की फोटो लगाना घर में सही है? नहीं, बच्चों की किस तरह की फोटो, किस या हफ्ते पर्पज के क्या लिए है, कुछ नहीं, बस ऐसे शोपीस, दीवार खाली है तो यहाँ मैं अपने बच्चों की फोटो तो लगाऊं। नॉर्थ में लगा दो, वेस्ट में लगा दो, जगह ईस्ट में लगा दो, हाँ लगा सकते हैं, और उसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ। प्रॉपर साउथ में लगा दो, प्रॉपर साउथ में लगा दो, प्रॉपर नॉर्थ में लगा दो, प्रॉपर ईस्ट में, प्रॉपर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री लगा दो। साउथ में लगाओगे फेमस होने के लिए, नेम एंड फेम के लिए, ईस्ट में लगाओगे तो कनेक्शंस बनेंगे, वेस्ट में लगाओगे गेन्स होंगे, नॉर्थ में लगाओगे अवसर आएंगे। तो चीजें है ना कि आपको कहाँ क्या, मतलब चीजों को समझो कि चाहते क्या हो भाई, फोटो लगाने का एमए लगा दीजिए, मार्केट गया था जी ये गुलदस्ता पसंद आ गया, मार्केट गया था जी ये स्टैचू पसंद आ गया, बंजारा मार्केट गया था जी सस्ता मिल रहा था घर पे उठा लाया, तो ऐसी चीजें नहीं करनी होती, इफेक्ट होते हैं इन चीजों से। अच्छा जैसे हम बिना सोचे समझे कोई भी चीज लेके जाते हैं तो वो इफेक्ट करके इफेक्ट करेगी। 100% करेगी, उसका जैसा गुण है। सपोज करो एक पॉजिटिव डायरेक्शन है, नॉर्थ ईस्ट में मान लेते हैं, सबसे पॉजिटिव डायरेक्शन में नॉर्थ ईस्ट मानता हूँ, देवता की डायरेक्शन है, वहां अगर आप रुद्र रूप की कोई फोटो लगा दोगे, एंग्री मतलब एंग्री, हाँ। तो आपको ना गुस्सा ही आया रहेगा, हमेशा हमेशा आप गुस्से में चिड़चिड़े स्वभाव आपका हो जाएगा, क्योंकि आप घर में रह रहे हो, आपको वैसा स्वभाव में तो चाहिए नहीं, आपको कोई बंदा नहीं चाहिए ना कि कोई गुस्सा करे या कोई चीज वो करे कि कोई चीज इफेक्ट करे इस तरह की, नहीं चाहते ना, कि ऐसा तो चाहिए नहीं कि जो गुस्से वाली है, जिसको कई लोग काली ने जीभ कब निकाली थी भाई, लोग काले की फोटो लगाते कब निकाली थी, जब वो भयंकर गुस्से में थी, मारकाट कर रही थी, तो घर में भी तो मारकाट ही होगी ना, चाहे जुबान से हो चाहे लठों से हो, हाँ होने तो मारकाट ही है ना वो। तो आप ऐसी ना कोई भी फोटो ऐसे यूज ना करें, बेस्ट ये मतलब जो एग्रेसिव हो, एंग्री हो, ऐसी फोटो। आप फोटो को समझो, कहा जाता है जिसने पेंटिंग को समझ लिया, एक मूवी याद आ गई मेरे को फोटो की, मन मूवी थी, एक मूवी आमिर खान की एक मूवी थी मन, हाँ तो उसमें शायद मनीषा कोइराला थे सेलिब्रिटी, जो मनीषा कोइराला शायद उसमें है, हाँ तो उनका एक प्लान होता है कि हम मिलेंगे उस तारीख को, 1 साल बाद फलानी फलानी तारीख को, तो वो नहीं आती, उसके पैर कट जाते हैं, लेकिन आमिर खान को ये बात नहीं पता है, तो लास्ट में जब वो जाता है उसके घर पे जाता है तो बैठे तो कहता मैं पायल दी थी दादी ने फलाना फलाना, लेकिन उनको याद आता है कि उसने एक पेंटिंग बनाई थी कि बूढ़ी कोई बैठा है और बूढ़ी बैठी है और लेडीज के पैरों की तरफ पैर छू रही है, वो इस तरह की उसने एक पेंटिंग क्रिएट की थी, उसने उसकी दादी को और उसको देख के, जब वो मनीषा कोइराला और वो उसकी दादी मिले थे, कभी कोई आइलैंड वगैरह का सीन था, वहां मिले थे तब, तो उसने वो चीजें क्रिएट कर दी उसमें भाव में, तो भाव क्या था, आशीर्वाद का भाव, कि दादी इसको आशीर्वाद दे रही है और पायल इसको गिफ्ट में दे रही है, उस तरह का इमेज का जो है वो भाव था। हाँ तो उसको याद आया कि इस भाव को तो सिर्फ ये पहचान सकती थी क्योंकि ये उस भाव से जुड़ी हुई थी, तो तब की एक लंगड़ी लड़की, तो उसको समझ गया ना वो, तो कहने का उसका भाव क्या है पेंटिंग का, जब आप पेंटिंग को देख रहे हो तो वो क्या दिखा रही है पेंटिंग आपको, समझ बात को समझ, कि जैसे आपका भाव है आपको लीडर बनना है, राजनेता बनना है, आपका भाव है, तो ईस्ट में आप वैसी फोटो लगा दो ना कि आप 100 लोगों को खड़े होकर माइक पे भाषण दे रहे हो, या शेर की फोटो, सिर्फ छोड़ो साइड में, हम बात कर रहे हैं इसकी कि आपको नेता बनना है, आपको इस तरह की चीज करनी है कि लोग आपको सुने, इसमें फोटो लगा दो ना, अपनी फोटो बनवा के क्रिएट करवा के 100 लोग आपको सुन रहे हैं, आप खड़े भाषण दे रहे हो, और फिर देखो ना चमत्कार की होता है नहीं होता है, क्योंकि वैसे भाव आ जाएंगे, वैसी फील आ जाएगी, जैसे भी क्योंकि वास्तु में फिर घूम फिर के हुए, तो वास्तु अकेला काम नहीं करता भाई, मैं एक चीज मानता हूं, लेकिन हाँ
बेसिक रिजल्ट आप वास्तु से ले सकते हो। अगर आप एक अच्छे रिजल्ट लेना चाहते हो, हाँ, तो फिर आपको प्रॉपर डीप जाना जाना पड़ेगा। पड़ेगा। हाँ। जैसे हम बोलते हैं गाड़ी है हमारी, भाई गाड़ी में 4 टायर हमने लगा दिए, हम्म, ठीक है, आप चला सकते हो गाड़ी, लेकिन अगर आपको गाड़ी को स्मूथ चलाना है, उसको मतलब फील करना है, एंजॉय करना है, तो आपको उसकी अलाइनमेंट बैलेंसिंग करवानी पड़ेगी, सब कुछ करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो वास्तु ऐसे ही काम करता है, जो आपकी प्रकृति है, जो आपका वास्तु है, जो हाँ। आपकी एस्ट्रोलॉजी है, हाँ। जो आपके पितृ पक्ष है या आपका इष्ट देव है, आपको उनको सबको अलाइन करना पड़ेगा, तब ये चीजें काम करेंगी। अच्छा, कुछ ऐसी कॉमन चीजें होंगी जो बिना सारी चीजें एनालाइज करे भी वो होती है, हार्मफुल होती है? जैसे कुछ ऐसी पेंटिंग्स होंगी, आग की अगर पेंटिंग आग की पेंटिंग आप अगर गलत डायरेक्शन में लगा तो साउथ में लगाई कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। हाँ, पानी की आप साउथ में लगा दो, बहता हुआ झरना साउथ में लगा दोगे तो सब कुछ बह जाएगा, और घर में जो बोलते हैं ना तू मैं तू मैं, वो शुरू हो जाएगी। तो हम ऐसे, मतलब कहने का ये नहीं, एक जगह जगह भगवान की फोटो ना लगाएं घर में। मंदिर वगैरह की लगा सकते हैं? एक प्रॉपर जोन है, नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है उसी में आप लगा सकते हो, क्योंकि अब आपको ये तो पता नहीं है कि डायरेक्शन किधर में है, बट आप इधर देखो कि आप घर के बीच में खड़े हो, आप सूरज की तरफ फेस करो, सुबह सुबह हो जाएगा जब जब ईस्ट मतलब उग रहा होगा, उग रहा है सूरज, हाँ। तब आप उसकी तरफ फेस करो, और जो आपका लेफ्ट हैंड का जो हिस्सा आ रहा है तिरछा करने पर, यानी 45 डिग्री का जो कोण बन रहा है, वहां आप मंदिर बना लो लगभग उसमें, तो आपका जो है पॉजिटिव हो जाएगा। अब आपको पता भी नहीं है कि आपका टॉयलेट कहाँ आ रहा है, कोई किचन कहाँ आ रहा है, सिंपल सा फॉर्मूला है जो वैदिक वास्तु में पहले होता था कि भाई आप ईस्ट में फेस करो, प्रॉपर ईस्ट में। वो एक थोड़ा सा बेसिकली अगर आपको देखना है कि भाई 45 पे तो आपका किचन है या नहीं है, ईस्ट से 45 डिग्री का कोण बनाओ, इधर में नॉर्थ की तरफ में 45 बनाओ, मंदिर है, टॉयलेट है, क्या है, आप देख लो। हाँ। तो आप उसके रिजल्ट देख लो कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं, क्या इस तरह के इश्यू हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो अपने आप पता लग जाएगा। अच्छा, जैसे घर का जो मंदिर जब हम बनाते हैं तो भी एक बड़ी समस्या आती है कि इसको कहाँ बनाएं। देखो, अब 2 चीजें आ गई, पूछा घर का मंदिर हम बनाते हैं, हाँ। पहली चीज घर का मंदिर नहीं है, जगह बना रहा हूँ जहाँ पे बैठ के मैं पूजा करूंगा, 2 घंटे 3 घंटे सुबह शाम दिया बातें करूंगा, वो पूजा का स्थान, वो मंदिर नहीं है। तो आप इसको अपना मंदिर कहना बंद करके कहें कि मैं पूजा का स्थान जो हमारा वो कहाँ होना चाहिए। तो उसमें नॉर्थ ईस्ट इज बेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में भी आप बना सकते हो, नॉर्थ में भी बन सकता है, बट कई बार कंडीशन क्या होती है कि मोस्टली मंदिर में क्या है, रेड कलर होता है मूर्तियों का, आपने देखा होगा गोल्डन कलर होता है, हालांकि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो गुरु की मानी गई है, यानी कि बृहस्पति जो हमारे प्लेनेट है उसकी भी मानी गई है। तो आपको ये देखना होता है कि जब आप अगर प्रॉपर चाहते हो कि आपको रिजल्ट मिले, तो आपको अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग ही मंदिर सेट करना चाहिए, वो साउथ वेस्ट में भी हो सकता है। समझ में बात? और जनरली तो लोग ये बोलते हैं कि नॉर्थ ईस्ट इज द बेस्ट डायरेक्शन। बेस्ट, ठीक तो है। ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन होंगे जो साउथ वेस्ट की तरफ लेके जाएंगे? उसमें आपकी पत्री देखनी पड़ेगी, पत्री में अच्छा। साउथ वेस्ट की तरफ में कौन सा प्लेनेट है और कौन से हाउस में बैठा है, उसको अलाइन करना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा, तब मैं बता सकता हूँ। जैसे वेस्ट में भी मंदिर हम लगा सकते हैं, सीटिंग एरिया भी हम बना सकते हैं, क्योंकि जब हम किसी का काम करते हैं ना, तो हम उसका ये काम नहीं करते कि आपके घर में 4 पट्टियां लगाई और हमने सारा कर दिया, फिर हम कहते हैं भाई देख अब रेडी हो जा 5-7 लाख खर्च करने के लिए। अगर तेरे को करोड़ों में जाना है, लाखों में कमाने हैं, तो बी, क्योंकि मोस्टली बिजनेस में प्रॉपर्टी डीलर होते हैं हमारे पास में, एक आध होता है जो फैमिली वाले आते हैं, उसको भी कहते हैं भाई पेंट वेंट तो करवाना पड़ेगा, क्योंकि कई बार हमें चेंज करवाना होता है पेंट, क्योंकि आप अपने जैसे में कल ही एक क्लाइंट के करके आया, नॉर्थ में उसने रेडिश कलर कर रखा है कि अच्छा लगा, अरे ठीक है रेड कराते हैं, रेड करा रेड करा दो भाई, 3 वो एक जैसी करवा दी ब्लू कलर की, एक रेड करवा दिया, मतलब वोटर एलिमेंट बैलेंस कर ले, ठीक है, लेकिन फिर भी आपने वोटर की जगह उसमें फायर और ऐड कर दिया, तो गलत है। तो आप अपना कम्बिनेशन ना बनाए कि आप भी आपने कोई भी कम्बिनेशन बना दिया कि हाँ यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ठीक नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो पर्टिकुलर एक कलर रखो पूरे घर में, तब इफेक्ट कम होता है। सबसे स्मूथ कलर क्या होता है? ऑफ वाइट, वाइट नहीं, ऑफ वाइट, थोड़ा क्रीमी सा। हाँ हाँ, वो करो, उससे बेस्ट कुछ नहीं है, वो सारे वास्तु दोष को मिटा देता है। वास्तु दोष नहीं मिटाता, हाँ। वो तो थोड़ा सा एनर्जी को बैलेंस करता है, तो ऐसे तो फिर हमारी जरूरत ही नहीं है कि वास्तु दोष है ही नहीं कुछ, वास्तु दोष कुछ नहीं है। आप एक चीज को समझो, दोष कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि हमने जो चीजें जो जहां पे होनी चाहिए थी, सोच करो आपका हाथ मैं आपके माथे में लगा देता है,
भगवान ने माथे में, क्या वो बैलेंस बन पाता बॉडी का, जो आज बॉडी का बैलेंस बना हुआ है? नहीं बन पाता। नहीं बन पाता ना, हाँ। क्योंकि हाथों की जगह तो हाथ है। अरे हाँ। हाथ ये होते, ये पैर होते, हाँ। हम इनसे चल रहे होते तो कैसी फीलिंग आती, एक बार चल के देखो। हमारा मुंह नीचे होता, होता ही नहीं होता, सही बात है। है ना, क्योंकि हाथों पे ऐसे चल रहे होते, तो क्या कम्युनिकेशन होता है, नहीं होता ना। तो वास्तु का भी यही है, चीजों को अपनी जगह पे सही बिठाना, कि भाई किसी का काम गिटार बजाना है तो उसको गिटार बजाने वाली जगह पे बिठाना है भाई, उसको जगह ही वो देनी है। किसी का काम बिजनेस का है, कोई पॉलिटिशियन है तो उसको पॉलिटिशियन वाला ही रूम देना है, कोई पुलिस में है तो उसको पुलिस वाला ही देना है। पुलिस वाले को नॉर्थ ईस्ट में बिठा दिया, वोटर वाले जगह पे, वो ठंडा हो जाएगा, वो हेल्दी होता है, फैलता है। अब देखो ना, कुछ लोग पुलिस में भी होते हैं, फैल जाते हैं, भागा ही नहीं जाता, क्या पुलिस में है? क्योंकि पुलिस में तो एक्शन वाला होना चाहिए ना, उसको साउथ का रूम दो ना, कि वो हमेशा एनर्जेटिक रहे, कि मतलब उसमें फील आए कि हाँ एक्शन कर रहा है। इस तरह की चीजें होती हैं अजय, जैसे आपने रोज नए नए केसेस आपके पास आते हैं, डेली। कोई ऐसा केस आपको दिखा कि जो बहुत ही मतलब जिसमें तो दिमाग चकरा गया कि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल, या काफी मेहनत करनी नहीं, पड़ी? किस तरीके का बताऊं, वास्तु की हो या एनर्जी? एनर्जी का हो, हाँ। तो वो क्लाइंट हैं और जुड़े हुए हैं मैं नहीं, मतलब विदाउट गिविंग एनी नेम। हाँ। बहुत केस ऐसे हुए हैं हम्म। कि जिनमें ऐसा ही होता है, और ऐसा ये होता है, चकराना भी क्या पड़ता है, क्लाइंट 5-7 दिन बाद जो है एनर्जी इतना हैवी हो जाती है उसके पास में, हमसे उसका पीछा छुड़ा देती है, कि मतलब वो इतना हताश हो जाता है कि नहीं जी मुझे तो करवाना ही नहीं है, 5-7 दिन में ही उसका ये। और जबकि हम पहले बता देते हैं, जब भी एनर्जी ज्यादा होती है हम कहते हैं एनर्जी तेरे को तेरा माइंड वॉश करने की कोशिश करेगी इतने दिन बाद, और वो होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। एनर्जी कोई पर्टिकुलर ये चीज नहीं होती, हो सकता है कोई बंदा आके ये कह दे यार गलत फंस गया, इतना ही कहना है, काफी गलत फंस गया, वो एनर्जी करवाती है सारा। एनर्जी करवाती है सारा जैसा। एनर्जी तो जुड़वा है किसी ना किसी बंदे से। हम्म। हमारी लाइफ में एक सर्कल है, और हमारी लाइफ में अगर कोई बंदा जुड़ता है तो वो प्रॉपर उसी अनुसार जुड़ता है जब हमारी लाइफ में उसका टाइम आ रखा होता है कि वो हमसे जुड़ेगा। तो प्रेत का भी केस है सारा डिफिकल्ट है, क्योंकि एक केस था, तो हम कभी, मैं उस क्लाइंट से 2017 में मिला था, तो तब मैं कुछ चीजें सीख रहा था किसी बंदे से, और वो उनके यहाँ एज ए क्लाइंट लगा लो, एज ए ड्यूटी लगा लो, उनके मतलब उनके वहाँ जाते थे, लेकिन उनका वहाँ समाधान नहीं हुआ। तो उन्होंने मेरी रील देख के कि यार आप इतने लेवल पहुंच गए, उस टाइम पे तो आप एस्ट्रोलॉजी और वास्तु वाई करते थे, वोट कर कब से, मतलब इस तरह की चीजें कब से कहा। तो उन्होंने मेरे को कहा कि यार एक बार घर आओ। मैं कहा आता हूँ, मेरा 2-3 बार वहाँ उनके आसपास में जाना हुआ, मतलब घर नहीं गया लेकिन उसके एरिया में जाना हुआ, तो माइंड से निकल जाए, क्योंकि एनर्जी नहीं चाह रही थी कनेक्ट होना। तो मैंने कहा भाई देख, इतनी मेरी फीस है, मैंने टू बी फ्रैंक बोला, इतनी मेरी फीस है, एज ए फ्रेंड अगर चाहता है मिलने आऊँ तो कभी मौका होगा तब आऊंगा, कोई तेरी प्रॉब्लम है तो वो बता दे। बोला यार ऐसे ऐसे वो अभी तक ठीक नहीं हुई। मैंने कहा है, क्योंकि 2017 की बात और 2024 आ गया, आप ठीक नहीं हुए हो। तो उन्होंने, मैंने कहा चलो कोई नहीं, आप 11,000 रुपये मेरे को डाल दो, मैं आता हूँ। मैं उनके घर गया, बंदे का क्या था, बॉडी अपने आप तो सूज जाए, अपने आप सूजन कम हो जाए, सूजन बढ़ जाए, कम हो जाए। हाँ। तो पेन होने लग जाए बिना मतलब के, डॉक्टर रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा है। हर हॉस्पिटल, कोई हॉस्पिटल छोड़ा ही नहीं कि जहां से उन्होंने ट्रीटमेंट ना लिया हो, चाहे वो अपना इसका ये क्या बोलते हैं फिजियोथेरेपी वगैरह का, सब कुछ ले लिया पेन का, लेकिन कोई आराम नहीं हुआ। तो फिर जैसे घर का वास्तु भी देखा, जिस घर में वो रह रहे थे, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट भी था, नॉर्थ वेस्ट में उनकी किचन थी, काम अच्छा, पैसे में कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया पैसा कमा रहे हैं, लेकिन बस वो कमा रहे हैं और साथ साथ लग ही रहा है, लग कहा ना बीमारियों में, उसकी बीमारी का ही नहीं पता लगा, हर रोज डॉक्टर के पास में जा रहे हैं, बाबाओं के धक्के खा रहे हैं, मतलब मेरे जैसे वो 1000 लोगों के पास में जा चुके हैं। हाँ, है तो मेरा जैसे 7 साल की बात है, तो हाँ, 7 साल में बहुत घूमे होंगे। उससे पहले से 16 साल से हाँ। वो उनकी प्रॉब्लम थी, आफ्टर मैरिज उनकी प्रॉब्लम जो वो शुरू हुई थी। तो मैंने कहा यार मेरे को तो आपके गांव का घर भी देखना, वो किसी शहर में रह रहे थे, तो मैंने कहा आपका गांव का घर भी देखना है। तो बोला ठीक है चलो चलते हैं, मम्मी पापा के साथ उनकी बनती नहीं, फिर भी वो लेके चले गए। तो उनका साउथ वेस्ट की एंट्री,
गांव वाले घर की, जहां उनकी शादी होके वो आए थे, उनकी साउथ वेस्ट की एंट्री, और साउथ वेस्ट एंट्री करते ही उन्होंने बोरवेल कर रखा 800 फीट का, 800 फीट गहरा उन्होंने बोरवेल कर रखा। तो मैं जैसे ही वहां गया, मुझे एक अजीब सा झटका लगा। वहां से जैसे हमने एंट्री की, उनको झटका लगा। मैं कहा एक बात है, बोरवेल कब किया था पॉइंट, क्योंकि हिट जो चीजें हिट करते हैं हम उसी पे टारगेट करते हैं कि ये कब से है। तो उन्होंने कहा ये करीबन करीबन मेरी शादी से 5-7 दिन बाद ही किया था। ये बोरवेल मेरी शादी से 5-7 दिन बाद ही किया था। तो मैं कहा क्या कोई हड्डी वड्डी निकली थी जब आप बोरवेल कर रहे थे? क्या कोई हड्डी? बोला हड्डी निकली थी, आदमी की ही, मतलब जेंट्स की हड्डियां थी और ऐसे निकले थी। तो मैंने कहा ये चीजें उस दिन से शुरू हो रखी हैं जिस दिन से आप शादी करके आए हो, रही बोरवेल शुरू हुआ है। बोली हाँ, एग्जैक्ट उसी टाइम से मेरे को पेन रहता है और मुझे प्रॉब्लम होती है, और कुछ नहीं, पेन होता है। जैसे पेट पेन, उस गांठ बनने की पेन होना शुरू हो गया। अल्ट्रासाउंड में, एक्सरे में कुछ नहीं आएगा। मैं कहा ठीक है। तो चीजें पकड़ में आ गई कि वहां से चीजें वो शुरू हुई हैं। काम किया, 108 दिन का काम चला, और आप यकीन नहीं मानोगे, बोलते ना कि क्या ऐसा भी होता है, खाली वीडियो कॉल पे उनको जो चीजें बताई वो उन्होंने की। उनका वो घर छोड़ के एक नया घर डिजाइन किया। अब भी दशहरे वाले दिन उनके घर का मुहूर्त था और नवमी थी उस दिन, खाटू श्याम जी का उनके घर कीर्तन था, और दे आर ओके नाउ एंड दे आर शिफ्टेड टू न्यू हाउस। 0 टू लेके वो ऊपर तक मैंने उनको डिजाइन करके हर चीज, उस चीज का सोल्यूशन किया ही उस घर के कोई मैंने डिजाइन किया। तो एंटिटी क्या थी, मतलब जो इतना एंटिटी अकॉर्डिंग टू मी, जो अगर मैं कहूँ साउथ वेस्ट की हूँ, तो मैं उसको मानता हूँ कि कहीं ना कहीं दूसरी दुनिया से, यानी जो अगर एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, अब पाताल कह लो, नेगेटिव, क्योंकि इस तरह की चीजें हमारी दुनिया में तो हम तो इंसान है, तो जो उनकी दुनिया है वो नेगेटिव एनर्जी, इसको पाताल लोक बोलते हैं। जिस तरह में इस तरह की चीजें होती हैं, भूत प्रेत या इस तरह की हम कह सकते हैं कि प्रोप्रिय चीजें हैं, तो वो चीजें वहां से कनेक्ट, क्योंकि 800 फीट का बोर और फिर किसी के सीने में से होता हुआ निकला हुआ, तो कहीं ना कहीं वो डिस्टर्ब हुई है। और फिर वो बार बार उसको पूज रहे हैं, क्योंकि जब लड़का हो रहा है तो आप उसका पूजन कर रहे हो, लड़की हो रही तो उसका पूजन कर रहे हो। इस तरह की चीजें आप बोलते कुआ पूजन समथिंग कुछ बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो होता है, आपको पता है इस बात का। तो उन्होंने किया है, तो वो एंटिटी उनके ऊपर धीरे धीरे इतनी हैवी हो गई कि कोई उसका सोल्यूशन नहीं हुआ। फिर उसका सोल्यूशन करवाया, उसको बोरवेल को कटवाया, अष्ट धातु से उसका जो वो करवाया, उनके गांव के घर का वास्तु, जहाँ पे वो रह रहे थे पुराने में, उसका वास्तु, नए का तो प्रॉपर तरीके से। फिर वहां इस तरह की एनर्जीज, क्योंकि क्या होता है कई बार जब S1 S2 की एंट्री होती है तो कुछ भ्रम भी पैदा हो जाते हैं कि घर में भूत है, प्रेत है। जो हमारे साउथ ईस्ट की या S1 S2 की एंट्री बोलते हैं, 32 डायरेक्शन जो होती है, उनमें S1 S2 की जो एंट्री होती है वो इस तरह का भ्रम पैदा करती है कि हमारे घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं, इस तरह की हमें चीजें परेशान कर रही हैं। तो वो एंट्री भी उनकी थी, उनके घर की, जो पुराना घर था जहाँ भी शादी करके, तो उसकी एंट्री भी उसी घर की थी। जो घर है वो एंट्री उसी डायरेक्शन की थी। तो वो चेंज करवाना और फिर उनको उसी तरह अलाइन करना सारी चीजें जो अभी नए घर में आए। तो अभी फिलहाल तो 2 महीने से कोई प्रॉब्लम है नहीं, बट नाउ दे आर ओके एंड दे आर सेटल। प्रॉब्लम काफी कम हो गई है, मतलब ये कहूँ कि मैं कहूँ कि 0 से खत्म हो गया नहीं, क्योंकि जो अभी उस नए घर में रहने शुरू ही किया उन्होंने अभी 2 तारीख से ही, तो 2-4 महीने में वो बिल्कुल दे विल फील कि हाँ सब कुछ ठीक है। क्योंकि अब जो हमने अलाइन किया, जो चीजें हमने उनके लिए बनाई हैं प्रॉपर, उनकी कुंडली के हिसाब से, प्रॉपर वास्तु के हिसाब से, जो चीजें हमने उनके घर में जोड़ बिठाया है, जो वो चीजें अपनी एनर्जी देना शुरू करेंगी तो रिजल्ट और भी बेस्ट आएंगे। अच्छा, क्योंकि प्रॉब्लम सोल्व हो गई है। मान लो कोई वास्तु एक्सपर्ट है, वो वास्तु करता है और सारी चीजें बिल्कुल अलाइन हो जाती हैं, एक घर की सारी जो एनर्जीज हैं बिल्कुल परफेक्ट अलाइन हो जाती है ना, रिजल्ट आने स्टार्ट हो जाते हैं। बट सडनली कोई पड़ोसी है या फिर कोई बाहर का बंदा कोई ब्लैक मैजिक कर दे, अगर उसकी W1 की एंट्री है, W1 यानी कि नॉर्थ वेस्ट की एंट्री है, तो ऐसा होता है मोस्टली है केसेस में, लोग तंत्र ज्यादा करते हैं। ये भी खास बात है, जिसकी नॉर्थ वेस्ट की अगर किसी की एंट्री है, तो उसको हमेशा ये भय बना रहता है कि तंत्र हुआ है। नहीं, मान लो कि कोई वास्तु एक्सपर्ट है, मैं आपका नहीं बोला, लेकिन किसी ने
हमारे ये भी करते हैं। बढ़िया ट्रीटमेंट किया। नहीं नहीं ठीक है। हमारे पे हाँ। खुद ये चीजें आती हैं लोग, जो हम मैंने उस लेडीज का वो काम किया, मैंने उस बंदे का जो काम किया, क्या उसके तांत्रिक ने जिससे उसके ऊपर कर रखा था, जो भी चीजें जहां से भी आई थी, तो क्या मेरे पे कोशिश नहीं की? बिल्कुल कोशिश की है। हाँ। और ऐसे इवन मेरे बच्चों की आंखें इफेक्ट हो गई थी, क्योंकि जब आप शुरू शुरू में मतलब एक बिल्कुल प्रॉपर ही प्रोटेक्शन लेके नहीं चलते हो ना, आज करके दिखाओ ना, चैलेंज है, मेरे ऊपर करके देखो वशीकरण, मैं चलता हूँ कहाँ पे, किसी के पास ले चलो मुझे, मैं चलता हूँ। मैंने कहा था मैं भगवान हूँ, बट मैंने अपने आप को इतना प्रोटेक्ट कर लिया है कि मुझे नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट नहीं कर सकती। और मैं चैलेंज लेता हूँ, अगर कहीं पे ऐसा केस है तो वे पहले पैसा दो, फिर मैं आता हूँ, और डेफिनेटली मैं काम करके दिखाऊंगा। नहीं, मेरा सवाल ये है कि एक वास्तु एक्सपर्ट ने घर को पूरा अच्छे तरीके से एनर्जी अलाइन कर दिया, जैसे मैं ही किसी का घर अलाइन कर दिया, क्या उस घर में कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है? उसमें आफ्टर 70-80% चांस ऐसे होते हैं कि उसके घर पे तंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि प्रॉपर जो बैलेंसिंग है वो प्रॉपर देवता एक्टिवेशन है, क्योंकि वास्तु अकेला नहीं है, चीजें अलाइन तो कर दी है, उसके बाद में उसके घर के जो 45 देवता होते हैं वो भी एक्टिवेशन करना होता है। ये एडवांस चीजों में चला जाता है। जब कोई बंदा हमसे डीपली जुड़ जाता है, वो पेमेंट इतना देता है कि जी मुझे तो परफेक्ट चाहिए हर चीज, तब हम उसको ये चीजें करके देते हैं। मैं नाम तो नहीं लूंगा, किसी हाई पोस्ट के हरियाणा में अगर आप किसी अच्छी पोस्ट वाले बंदे का करो, उसने 17 लाख रुपए अपने टॉयलेट बाथरूम पे लगा रखे थे। 17 लाख, जो हमारा स्टूडियो इससे बड़ा टॉयलेट बाथरूम था, सारा बाहर का मार्बल, वो बाथ टब वगैरह सब कुछ छा हुआ। और मैं किसी काम से उनके वहां चला गया, किसी रिलेटिव का उनके वहाँ कोई मैटर था, तो मुझे वहां जाना था उनके वहाँ पे। उन्होंने सडनली पूछ लिया ये कौन है, उन्होंने बोला ये वास्तु का और ये चीजें करते हैं। तो बोला भाई हाँ भाई छोरे, हाँ, क्योंकि वो हरियाणा में हाँ तो एक अच्छी पोस्ट पे थे, हाँ, तो भाई और एज्ड भी थे, तो उन्होंने कहा हाँ भाई छोरे बता कुछ क्या कुछ है। गुड़गांव की बात है, हाँ, पोश इलाके की बात है, हाँ, होगा कम से कम 500-600 गज का उसका जो एरिया था उसका। तो मैंने कहा जी क्या बताऊं, आपको कोई पोस्ट ऐसी थी, डर भी लग रहा था कि आप इसको बताओगे तो कहीं उल्टा ना पड़ जाएगी, कहीं करवा दो इसका काम। तो मैं कहा जी, तो जो मेरे साथ जिस बंदे से मैं मिलने गया था उसने कहा कि बता दो कोई बात नहीं है, नेचर अच्छा है, हाँ, बोला मानते हैं इन चीजों में। मैं कहा ठीक है। तो मैं थोड़ा सा घूमा, क्योंकि बड़ा घर था, तो घूमा। तो मैंने कहा जी आईफोन है आपके पास में, लो एक बंदे को बोला के आईफोन दे इसको, उनका कोई होगा, था, हाँ तो उनको, तो उन्होंने, मैंने आईफोन लेके डायरेक्शन चेक की, क्योंकि सैमसंग वगैरह में सुविधा नहीं है। और पहले मैं रियलमी का रखता था, वीवो रखता था, तो उसमें इतना परफेक्ट नहीं आता जो एप्पल। तो मैंने थोड़ा सा अंदाजा लगा के देखा तो नॉर्थ ईस्ट में उनके टॉयलेट, वो जो 17 लाख रुपए का जो टॉयलेट बना हुआ था प्रॉपर नॉर्थ ईस्ट में बना हुआ। तो मैं उसको बंदे को बोला, मैंने कहा यार टॉयलेट तो गलत बना हुआ है, और आगे चल के ये चीजें होने वाली हैं, हाँ, ये चीजें इनके साथ होने वाली हैं, इनको इस पोस्ट से बदनामी की वजह से या किसी भी चीज की वजह से इनको रिजाइन देना पड़ेगा सडनली, या अचानक से ऐसा आएगा कि इनको पता भी नहीं लगेगा कि अब रिजाइन मांग लिया गया। तो बोले फिर जो बात है वो बता दे। तो मैंने कहा जी ऐसे ऐसे है, ब्लेम हो सकता है आपके ऊपर में, क्योंकि कुछ चीजें अकेला नॉर्थ ईस्ट का टोले ने बहुत चीजें और हो जाएगी। तो मैंने कहा ऐसे हो सकता है। तो उस टाइम पे उन्होंने लाइटली ले लिया मेरे को, उन्होंने मेरे को लाइटली ले लिया। तो 2022 में, ये पहले की बात है, 2000 लॉकडाउन की जस्ट बाद की बात है। पहले आप कब गए थे? मैं 2021 22 में गए थे। हाँ, तो 2022 में उनके साथ वो केस हो गया, कुछ महीने बाद ही वो घटना घट गई कि आपको, या तो क्योंकि एक अधिकारी, बड़ी पोस्ट, बड़ा नाम, कि आपको या तो उन जांचों से गुजरना पड़ेगा जो ईडी सीबीआई करती हैं, उनसे गुजरना पड़ेगा, या चुपचाप आप अपना रिजाइन कर दो। उन्होंने वैसा ही किया, उन्होंने चुपचाप रिजाइन कर दिया। देन उसने उस बंदे का कॉन्टेक्ट निकाला जो बंदा वहां पे काम कर रहा था तब, और तब मेरे को कॉल किया। देन मैं गया कि भाई ये बताइए ये चीज हुई क्यों। मैंने कहा आपने जो मकान बना रखा है उसमें ये चीजें से, बोला तब नहीं बता देता। मैंने कहा आपने सीरियस नहीं लिया मुझे, मैंने तब भी बताया था ये चीजें ऐसे काम करेंगी। तब मैं उसका करके गया, 5.5 लाख रुपए उसके घर से लेके आया। वो मेरा मतलब फर्स्ट केस था कि मैंने किसी से इतनी पेमेंट ली थी उस टाइम पर। और मैं ये नहीं, मैं इतना ज्यादा नहीं हूँ कि मैं कोई कॉस्टली हूँ, बट काम उनके वहाँ पे ज्यादा था, क्योंकि 500 गज का मकान जो बना हुआ था पूरा, मतलब विला, मतलब शानदार बना हुआ था, उसमें काम करना, फिर ऐसे बंदे के लिए
मुझे पूरे 3 महीने लगे थे उसकी चीज़ों को समझने के लिए कि मैंने को क्या चेंजमेंट करवाना, क्या नहीं करवाना। बट बंदा इतना एक्टिव था, क्योंकि पैसा, देखो हर चीज़ पैसा है। अगर पास बंदे के पास पैसा है तो उस बंदे ने फटाफट जो जो चीज़ें बताई, उसने भी हमारे 5 महीने टोटल मतलब लगे, 3 महीने मुझे समझने में, 2 महीने उसको काम करवाने में लगे, पूरा उन्होंने चेंज कर दिया। अच्छा, वास्तु एक्सपर्ट इतनी ज़्यादा फीस क्यों लेते हैं? कि कोई करोड़ों में ले रहा है, कोई लाखों में ले रहा है। ऐसा मैं ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्या-क्या काम होता है? देखो एक चीज़ मैं बताऊँ, पहली चीज़ तो हम एक बार, मैं मेरी बात करूँ, मैं किसी और की नहीं करूँगा। मान लो मैं लाख, 2 लाख, 3 लाख जो भी मैं फीस ले रहा हूँ, वो फीस इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि फीस ज़्यादा है या कम है। आप चाहते क्या हो? समझना कि जैसे अभी रेंट का मकान है, मेरे पास बहुत लोगों के फ़ोन आते हैं, क्योंकि फरीदाबाद में मैं रहता हूँ, तो वहाँ पे मोस्टली जिस एरिया में मैं रह रहा हूँ उधर फ्लैट्स वगैरह हैं। जब मैं रेंट पे फ्लैट लिया है, तो उसका वास्तु करवाना है। अब रेंट वाला बंदा दे देगा क्या? क्योंकि हो सकता है उसको 6 महीने में खाली करना पड़ जाए, साल में करना पड़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल। लैंड और बोल देगा कि भाई फ्लैट आप बोल चले देगा। हाँ। तो मैं उनसे एक ही सवाल होता है कि आप इस मकान में रह के कैसा जीवन जीना चाहते हो? और कि यहाँ से निकलो तो आप कहाँ जाओ? आप उस बात का जवाब दो। वो कहते हैं जी हमें यहाँ से निकलना है, इस तरीके से हमने मतलब लिया है कि अगले 2-3 साल में अपना जो है मकान खुद का ले लेंगे। फिर बजट, अभी बजट तो नहीं है जी, लेकिन बन जाएगा, ये विश्वास है बन जाएगा। मैं इस घर को अलाइन कर दूंगा, आप ले ही लोगे, इसलिए लेते हैं। अब वहाँ पे जब वो 50 लाख का घर ले सकता, तो क्या मैं 2 लाख रुपए नहीं दे सकता? चीजें समझ में आई? हाँ। कि आपका विजन क्या है, आप चाहते क्या हो। जैसे अभी मेरे फरीदाबाद की मैंने फैक्ट्री की, मैंने 3.5 लाख रुपए उनसे लिए। तो मैंने उनसे पूछा, वो शिफ्ट कर रहे थे फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री बना रहे थे, तो उसको मैंने कंप्लीट मेरे अकॉर्डिंग मैंने उनको कि यहाँ आपकी ऑफिसेज होंगे, यहाँ आप डील करोगे, यहाँ आपकी हैवी मशीनरी रखी रहेगी, यहाँ आपका मंदिर बनेगा, कि मतलब जो फैक्ट्री में भी एक मंदिर और होता है। होता है। तो वो थी फैक्ट्री, जो ये आपके लेजर से गेट वेट नहीं बनाते हैं, जो लेजर डिजाइन करके, हाँ। उस चीज की फैक्ट्री थी। तो मैंने उसको डिजाइन किया, उस बात को 6 महीने हो गए। वो अभी प्रदर्शनी लगी थी दिल्ली में, वहां पे भी टॉप रह के आए हैं। तो चीजें ऐसे काम करते हैं, इसलिए पैसा लिया जाता है। कि क्या वो टॉप जगह तब हमें पैसा देगा? नहीं देगा। बट वो कब देगा? जब उसको कोई घर लेना होगा, कोई नई चीज स्टार्ट करना, तब हमें बुलाएगा। तब तक हम क्या करेंगे भाई? हमने आपको यहां से यहां पहुंचा दिया, वो चीजें अलाइन करके, तो क्या हम ना हो, मतलब यहां से यहां हम ना आए, अगले अगले को पहुंचा दे? तो ऐसा नहीं है। इसी चीज के लिए पैसा लिया जाता है कि आगे चल के जब मान लो आपको, मैंने आपका वास्तु किया, आपने कहा सर मैं घर में इंटीरियर का काम कर रहा हूँ, आपने फोन किया, तो क्या मैं ये कहूँगा आप इतनी फीस लगेगी? सेम घर में आप मुझे बुला रहे हो, तो मैं क्या कहूँगा, ठीक है सर, आप मुझे आने जाने का या मेरा जो भी थोड़ा बहुत बेसिक बनता है वो मुझे वो डाल दीजिए, हम बैठ के बात करते हैं। तो ये क्या 100% एक्यूरेट होता है? क्योंकि कई बार तो ऐसा होगा कि किया लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहे। रिजल्ट क्यों नहीं आ रहे? मैंने कहा, फिर कहा, आप अगर अकेला वास्तु पे जाएंगे कि मुझे खाली वास्तु करवाना है, तो ऐसा ही होगा। अगर आप कहते हो जी मुझे तो बस आप बताओ कि कैसे चलना है, मैं क्या बोलता हूं, एक कदम आप रखो, दूसरा मेरे रखने की जिम्मेदारी है, मैं रखूंगा और मैं रखवाऊंगा। हाँ। मेरा एक रिलेटिव है, किसी के साथ पार्टनरशिप कर रहा था, मैंने कहा मत करना पार्टनरशिप, वो नहीं माना, उसने उसको पेमेंट दे दी, वो फंस गए पेमेंट। वो कहता है यार आज के बाद तेरे से पूछे बगैर काम नहीं करूंगा। अभी वो रिसेंटली कोई प्लाट ले रहा था उसके गांव में ही, मेरा खुद का रिलेटिव की मैं बात कर रहा हूँ, तो मेरे पास फ़ोन आया कि मैं प्लाट मत ले, प्लाट तेरे को शहर में लेना है। किस लिए लेना है? तेरे को पैसा कमाना है ना। गांव में कितना बढ़ेगा? 5 का 7,000 हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा, लेकिन शहर में 5 लाख का 15 लाख होने में टाइम नहीं लगता। तो जब आप एडवाइस लेते हो, जब हम किसी से जुड़ते हैं, तो हम उसके लिए, जब वो 24/7 अवेलेबल होते हैं, ये नहीं है कि उसने हमें खरीद लिया, बट हम उसको प्रेफर देते हैं कि यार हमारा क्लाइंट है, उसको हमें रिजल्ट देना है, हमें उसकी कुंडली में कौन सी दशा चल रही है। जैसे अभी दिवाली पे है, जितने हमारे क्लाइंट होंगे हम उसको विशेष भेजेंगे, हम उनको रेमेडीज बताएंगे कि आप ये रेमेडीज करनी है आपको इस दिवाली पे। जो हमारे अच्छे क्लाइंट है, जो हमसे जुड़े हुए हैं, ये नहीं कि जिसने एक बार वास्तु करवा लिया, साइड हो गया, फिर उसने दूसरे को पकड़ लिया, फिर उसने तीसरे को पकड़ लिया, नहीं, वो क्लाइंट नहीं होते हैं। वो होते हैं कि आज उस देवता की पूजा करें, मतलब वो हर देली को दोखते हैं। विश्वास है तो एक पे रखिए, करवाने, मैं नहीं कहता कि मेरे से ही करवाओ, जिससे भी करवाओ विश्वास करो, एंड एक एक चीज को बेसिकली जानो कि चीजें काम कैसे करते हैं, तब करवाओ।
तो यही चीज है कि जब हम चीजें करवा रहे हैं या कर रहे हैं, जो आपने बोला कि हाँ। क्या 100% हो जाता है? 100% हो जाता है अगर आप अपनी प्रकृति को, अपने प्लैनेट्स को, अपने हाउसेस को, अपने राशियों को, अपने जो एलिमेंट्स हैं उनको, यानी सबको एक रूम में बैलेंस कर देते हो कि दूर से सामने खड़ा व्यक्ति दिखाई दे तो एक ही चीज दिखाई दे, पीछे क्या है वो दिखाई ना दे, तब आपकी चीजें काम करेंगे और 101% करेंगे। अच्छा, कुछ लोगों के अंदर ये मिसकंसेप्शन रहता है ना कि वास्तु अगर सही कर लो तो हम अमीर बन जाएंगे, तो ये थ्योरी कैसे काम करती है? नहीं, वास्तु पैसा बरसाता नहीं है। वास्तु कोई ऐसी चीज नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि मैं वास्तु करूंगा तो आपको पैसा आ जाएगा, नहीं। वास्तु करने का क्या मतलब है? वास्तु अकेला ये नहीं है कि टॉयलेट है, टॉयलेट चेंज कर दिया, किचन है, किचन चेंज कर दिया, नहीं। आपको जो, अगर मैं बात करूं कि, क्योंकि एक चीज तो पहले हम बात करते हैं कि वास्तु अकेला काम नहीं करता है, एक इस कंसेप्ट को बिल्कुल ही नकार दो कि अगर आप 4 चीजें चेंज कर रहे हो कि खाली टॉयलेट बाथरूम कर दिया, एंट्रेंस कर दिया, तो चीज नहीं। हाँ, कुछ 1% आपको रिजल्ट मिल जाएगा, कुछ 1%। रिजल्ट कैसे मिलेगा? वो रिजल्ट भी तब मिलेगा तब आपको विश्वास हो, आप उसको लेट इट भी छोड़ दोगे कि हाँ चीजें ठीक है चल रही हैं। सपोज करो कि हमने छोड़ दिया कि ठीक है भाई हमने करवा दिया, अच्छा होगा, एक आपका जो भाव है वो पॉजिटिव आ जाएगा। और हाँ होगा इससे कुछ, एक आदमी तो कह रहा नेगेटिव थॉट्स लेके आ रहा है, तो उससे कोई रिजल्ट नहीं आने वाला है। वास्तु के साथ में आपकी पत्री भी, जैसे मैंने बताया, आपकी प्रकृति, इंसान की प्रकृति जो है, अगर आप सतव के हो, आप ज्ञान हो और आप लड़ने के लिए दौड़ो। मैं कंसेप्ट करता था, आज भी मुझे याद है, कैन एक इंग्लिश में होता, कैन, CAN, कैन। कैन का मतलब हम पढ़ाते थे, कैन का मतलब होता था सकना, कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, यानी मेरी पावर। कैन को हम ऐसे समझा सकते कि कैन मतलब पावर। तो एक इंसान की पावर क्या है? एक इंसान की पावर क्या है? ये प्रकृति है कि क्या वो कोई सवाल सोल्व कर सकता है? ज्ञान वाला है तो सवाल सोल्व कर देगा। क्या वो लड़ सकता है? ताकत होगी तो लड़ सकता है। रजस वाला है तो लड़ सकता है। तमस है तो वो दूसरा काम कर सकता है। समझ रहे हो ना? तो वो आपकी प्रकृति के अनुसार डिपेंड करता है। आप होर तमस वाले, आप भाग बिजनेस के लिए रहे हो, या आप दूसरी प्रकृति है आपकी, आपको बनना चाहिए, एक डॉक्टर था, ज्ञान है, सतव है, लेकिन आप भाग बिजनेस के लिए रहे हो, तो वो चीजें मिस, वहां पे आप फिर झोल आ जाता है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, जब गीता में वो बोलते हैं अर्जुन को कि तू तेरी प्रकृति से अलग क्यों भाग रहा है, जब उसने कहा मैं नहीं लड़ूंगा, मैं नहीं लड़ूंगा, मेरे सारे चाचा ताऊ हैं, मैं किससे लड़ूं? तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि भाई तेरी प्रकृति है लड़ना, तू क्षत्रिय है, तेरा काम लड़ना है, तू है रजस, तेरे को लड़ना पड़ेगा। वो कह मैं छोड़ के मैं बिजनेस करूंगा, तो तेरा काम लड़ना है भाई। तो जब आपका काम ही लड़ना है तो लड़ भाई। ये चीज तो गीता में समझाया है कि भाई जो तेरा काम है तो वो काम करना, फालतू चीज में मत भाग। मेरा काम आपको, मतलब मेरा काम वास्तु करना है तो मैं वास्तु ही करूंगा ना। मैं भाई मेरे को काम आता ही नहीं दूसरा, मैं जिस चीज में मास्टर में वही तो करूंगा ना। अब कोई मुझे कहे कि बिजनेसमैन बन जा, 10-12 एकड़ जमीन ले ले, जमींदारा कर ले, मेरे से नहीं होगा भाई, क्योंकि मैं वो मेरी प्रकृति है ही नहीं। और आप एक लड़ने वाला है, बार बार गुस्सा आ रहा है, वो कर रहा है, तो उसको उसका काम दे दो ना, उसको किसी का बॉडीगार्ड बना दो ना, उसको फौज में भेज दो ना, बार बार लड़ना आ रहा है तो उसको यूज कर लो, उसको एक्शन का काम दे दो, रजस का काम दे दो, तो अपने आप अलाइन हो जाए। तो यही चीजें काम करते वास्तु में भी। जब गीता में, वास्तु कोई ऐसी चीज नहीं है, हमारे सारे पुराणों में इसको, लेकिन तरीका आप क्या यूज करते हो वही है। प्रकृति हमारे जो चीज होती है, पुरुष और प्रकृति का आप गीता पढ़ोगे 2 चीजों का वर्णन है। पुरुष आपकी आत्मा है जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, प्रकृति आपकी बॉडी है, सत्व रजस तमस। फिर बात आते हैं 5 एलिमेंट्स, जो हमारे 5 जो तत्व हैं, उसमें भी गीता में जिक्र किया गया है। हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 हमारे सांख्य दर्शन की जब हम बात करते हैं गीता में, तो काफी एक लंबा कंसेप्ट है, अगर हम उस पर जाए तो ये सारी चीजें हैं। फिर मैंने कहा पहले हमने प्रकृति, फिर हमने एलिमेंट की बात की, फिर आता हमारा एस्ट्रोलॉजिकल, जो हमारा एस्ट्रो काम करता है, वास्तु के साथ में जो हम एस्ट्रोलॉजी का करते हैं, तब चीजें काम करते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कुंडली भी तो काम कर रही है, आपके ग्रह नक्षत्र भी तो काम कर रहे हैं ना। कौन सा ग्रह किस हाउस में क्या रिजल्ट दे रहा है,
कौन सा ग्रह किस राशि में किस क्या? हाउस में क्या रिजल्ट दे रहा है, डिपेंड इस पे करता है। हर हाउस का अपना एक रिजल्ट है, हर राशि का अपना रिजल्ट है, और जो ग्रह है उसका अपना रिजल्ट है। तीनों का कॉम्बिनेशन बिठा के तब काम होता है। ये नहीं होता मंगल 7वें घर में है कि मंगल की 7.5 आ गई तो आपको ये हो जाएगा, अभी तो मंगल का नहीं। सबका अपना अपना एस्ट्रोलॉजिकल है, सबके अपने अपने हाउस में बैठे हैं। बहुत लोग बोलते हैं ना एक टाइम पे एक ही बंदे ने जन्म लिया, तो आप अगर यहाँ आप गुड़गांव में जन्म ले रहे हो तो कोई बंदा हो सकता है ऑस्ट्रेलिया में जन्म ले रहा हो सेम टाइम पे, तो अलग अलग बनेगा। क्योंकि ऐसा भी तो अलग अलग होगा। गुड़गांव में अगर सेम टाइम पे 2 बच्चे जन्म हुए तो उनका भी अलग अलग होगा। हाँ। प्रकृति तो अलग होगी ना, प्रकृति ग्रह नक्षत्र अलग नहीं है, प्रकृति तो अलग होगी ना। हम्म, प्रकृति अलग होगी तो उसके एलिमेंट्स भी तो अलग होंगे ना, जहां वो रह रहा है वहां पे जो एटमोस्फेयर है। तो कहते हैं कि सेम काम क्यों नहीं करते, इसलिए क्योंकि बहुत लोगों का ये है ना कि एक टाइम पे तो बहुत से लोग पैदा हुए होंगे, हाँ, तो वो सबके ऊपर असर क्यों नहीं होता, एक उनके अंबानी साथ बन गया, कैसे दूसरा दूसरा हाँ, ये काम ऐसे करता है कि आप किस प्रकृति के हो, आप किस इन्वायरमेंट में रह रहे हो, वहां पे एनर्जी कैसी है, आपके फिर जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे काम इसमें ऐसा भी तो होता होगा कि जो हमारी पास्ट लाइफ है, हमारी कुंडली क्या है, हमारे जो लगन चार्ट क्या है, हमारी पास्ट लाइफ का रिपोर्ट कार्ड है हम्म। कि पास्ट में जो हमने कर्मास किए थे उसके अकॉर्डिंग हमें सारी चीजें इसलिए मैं बताऊं, मैंने शायद आपको शुरू में जिक्र किया था, मैंने एक चीज बताई थी कि मुझे गीता नाम की लेडीज मिली हम्म, मेरे इंस्टीट्यूट में आ गए, तो उसने मेरे को बताया कि मैं बचपन में ऐसी ऐसी बातें बोलता हूँ। उसने मेरे को बताया कि मैं नाथपंथ से बिलोंग करता हूँ, पिछले पिछले जन्मों में ना मैं नाथ, इसलिए मेरा पूजा पाठ का जो पूजा पाठ है उस इसलिए मेरा उसका भाव रहता है कि मैं पूजा पाठ में ज्यादा मतलब रुचि लेता हूँ। बार बार हरिद्वार जाना, मेरा कहीं और घूमने का मन नहीं करता, सिर्फ मंदिरों में, पहाड़ों में, मोस्टली कि पहाड़ों में जो मंदिर है, वैष्णो देवी 3-4 महीने में मैं चला जाता हूँ, हरिद्वार में चला जाता हूँ, नीलकंठ में मैं चला जाता हूँ। तो दिन मेरा मन ऐसे रहता है कि चलो। फिर जो पास्ट लाइफ की चीजें हैं ये हाँ, वो कहीं ना कहीं जुड़ी होते हैं। आती है। अगर मैंने कोई अच्छे कर्म किया पास्ट लाइफ में, हम्म, जो मैंने कर्माज किए हैं, उनका रिजल्ट मुझे ये मिल रहा है। हो सकता है मेरा कोई कर्म अधूरा रह गया हो, जो दोबारा मुझे मेरा इस जन्म में मुझे ये कह रहा है कि आप उसी लाइन में दोबारा से आ जाओ, जो मेरी एक्चुअली में थी उसी में आ जाओ, तब आप ये काम करते हो। आप जो पास्ट में थे ना, जिस कंडीशन में आप पास्ट में जुड़े थे, आज उसी से रिलेटेड आप काम कर रहे हो, उससे अलग नहीं कर रहे होगे। ये चीजें होती हैं और ऐसे ही काम करती है। कुछ लोगों को अपने ना पर्पस ही नहीं पता, मतलब इस अर्थ पे अगर कोई आया है तो वो हर आएगा। इंसान का पर्पज नहीं पता, हाँ, मेरे पास आ जाओ, मैं बता दूंगा 101%। नहीं नहीं, एक एक चीज ये आती है कि आए, पैदा हुए, पढ़ाई लिखाई की, शादी हुई, बच्चे हुए, घर ले लिया, ईएमआई भरी और उसके बाद मर गए। मर गए। क्या उनका यही पर्पस था? नहीं, तो वो अपना पर्पस कैसे ऐड, क्योंकि ये एक सो सब सता करते हैं। हाँ, अपने आप को जानो ना, वो अपने आप को नहीं जानते। वो आए, जन्म लिया, बड़े हुए, शादी की, बच्चे की, जॉब की, ईएमआई भर दी। उन्होंने अपने आप को टाइम कब दिया, अपने आप को जाने कब, अपना आपा कब जाना। अच्छा कोई मान लो आपके पास आता है, हाँ। आप कैसे बताओगे पर्पस क्या है लाइफ का? नहीं, पर्पस सबसे पहले तो मेरा काम क्या रहता है, उसकी प्रकृति जानना कि बंदा किस प्रकृति का है। सबसे पहले तो मोस्टली ये रहता है कि आपके सवाल क्या हैं, हाँ, भाई आपका कंसर्न क्या है, आप मेरे पास आए क्यों हो। हम्म, आप सवाल तो होंगे ना, डेफिनेटली, बिना सवाल के तो आएगा नहीं। हम्म, फिर उसके हिसाब से हम काम करते हैं, उसकी प्रकृति जानना, उसके एलिमेंट्स क्या क्या हैं, क्या उसके घर में एलिमेंट्स काम करें, उसका वास्तु देखना, उसकी पतरी देखना, एक बेसिक काम रहता है। बेसिक। ये बेसिक रहता है। उसके ऊपर फिर हम, जैसे उसका काम होता है, जैसे आपने पीछे फोटो लगा रखी है आपने, हाँ, हाथ में आईज वगैरह हाँ, बने हुए, भगवान शिव का वो लगा हाँ, हुआ है, तो वो क्या है ना, हाथ से देखना दिखा रही है। वो आँख का क्या है कि आप हाथ से भी देख सकते हो कोई चीज को, जैसे हाथ में तो उस तरह की उसके घर में इमेजेस क्रिएट करना कि आपको चाहिए क्या। उसने कहा मुझे पैसा चाहिए, तो पैसे से रिलेटेड कोई ऑब्जेक्ट लगाना, उस तरह की थीम तैयार करना, उसका इंटीरियर ऐसा करना, वो सब चीजें इंक्लूड करके तब हम वो करते हैं। मैंने कहा ना, वास्तु कोई 2-4 पट्टी लगा के 2-4 चीजें डालने का काम नहीं है। इट्स ए लॉन्ग प्रोसेस। हाँ, मतलब वो अब पट्टी लगाने से भी होगा तो बहुत शॉर्ट टर्म, एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म होता है कि वहां की एनर्जी बैलेंस हो जाती वो है। मैं किसी और पॉडकास्ट में कहा, जब तक ये 5 उंगलियां बराबर है ना, जब मुट्ठी बंद है, तब ये चीजें काम करते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी कर लो, आप वास्तु कर लो, आप पिंडदान करवा लो, आप देवताओं को पूज लो, मतलब आपने अलग अलग सारी चीजें कर ली, लेकिन जब तक एक कॉम्बो नहीं लोगे ना, हाँ, कोई फायदा नहीं है। और ऐसा ही होता है। चलिए फिर इस पॉडकास्ट को ये एंड करते हैं।
तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपके कोई सुझाव है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम अगले पॉडकास्ट में ज़रूर कवर करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।